हेलो एवरीवन, सभी भाई को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे तो नहीं होंगे। क्योंकि कल अंकित सर की जो कट ऑफ आई है उससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को और अच्छे तैयारी करने वाले लोगों को भी निराशा हाथ लगी है। और ये सच्चाई है कि मार्क्स इसमें हैं लोगों के, बहुत मार्क्स हैं भाई। तो मोस्टली उन लोगों के ज़्यादा मार्क्स हैं जिन्होंने तैयारी कम करी थी और फिर भी एग्ज़ाम उनका अच्छा गया है। सिली मिस्टेक की वजह से, अगर वो सिली मिस्टेक से बच गए तो उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। और इसमें खेल उन लोगों के साथ हुआ है जो लोग बहुत पढ़ने में बहुत जी जान से लगे थे इसके लिए, तो उनसे या तो सिली मिस्टेक्स हुई हैं, सिली मिस्टेक ही हुई हैं। क्योंकि तैयारी तो आपने भी बहुत करी, आप सब ने भी बहुत करी और हमने भी बहुत करी। क्योंकि RWM मॉक टेस्ट में जब मार्क्स आप लोग शेयर करते थे तो उसमें लगता था कि भाई इतने मार्क्स ऐसे नहीं आ सकते। तो क्योंकि उस लेवल के मॉक होते थे, अगर वैसा एग्ज़ाम आता तो मैं निश्चित कह सकता हूँ कि जितने भी पढ़ने वाले लोग होते पक्का वही सिलेक्शन ले जाते। लेकिन अब ये एग्ज़ाम ही ऐसा आया है तो इसमें ना पढ़ने वाले पढ़ने वाले सब तो बराबर ही हो गए, ये तो आप सबको पता ही है। तो ना पढ़ने वाला भी अगर उसने तुक्का मारा, तुक्के उसके 2-3 सही हो गए तो वो पढ़ने वाले से आगे हो गया। और इसमें यही हुआ है, यही रियलिटी है। और मैथ रीजनिंग में कोई दम नहीं था भाई, सब कर गए। कुछ लड़के ऐसे थे जो 80/80 भी किए होंगे, 1-2 क्वेश्चन छोड़ करके। बाकी क्योंकि ऑन एवरेज लड़का जो है ना 37-38 मैथ रीजनिंग में कर रहा था। तो आप सोच सकते हो कि एवरेज मार्क्स से तो कभी सिलेक्शन नहीं होता। तो यानी कि जिसका भी नंबर आएगा उसने अच्छे से, मतलब उसके सही होंगे जी। इस रीजनिंग में मुझे लगता है 80 में से 77, 78, 75 से नीचे तो बात ही नहीं बनती भाई। तो मैं बात करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि आप सब ने कल अंकित सर की वीडियो देखी होगी और उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। क्योंकि वो सच्चाई है, मार्क्स हैं बच्चों के और मार्क्स हैं तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमारा नंबर आए नहीं आए एक अलग मैटर है, लेकिन अगर हम बहुत पीछे रह गए या हम बॉर्डर पे रह गए तो मतलब चिंता वाली बात तो ये हो जाती है कि जो लड़का मतलब हर एक चीज़ छोड़ करके सिर्फ पढ़ाई करता है इस उम्मीद से कि शायद इस बार हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसके साथ जब ऐसा होता है तो फिर थोड़ा दिक्कत तो होती है भाई। तो और आप सब मतलब हम आप सभी को एक यही सलाह देंगे कि ये एक एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी का सब कुछ डिसाइड नहीं कर सकता। तो आप लोग बहुत ज़्यादा निराश मत होइए और अपना आधा एक घंटा शांत मन से अकेले में बैठ के थोड़ा खुद से पूछिए कि अगर मतलब अब हम किस तरफ जा सकते हैं। देखो आगे 3 वैकेंसी लगी हैं, एक कांस्टेबल हो गई, एक होमगार्ड हो गई और एक यूपी लेखपाल हो गई। तो ये 3 वैकेंसी हैं। आप अपने आप पहले खुद से पूछिए कि आप किस साइड जा सकते हैं। अगर आपकी जीएस बहुत अच्छी है तो आप लेखपाल की तरफ जा सकते हैं, और जीएस ही अच्छी है तो होमगार्ड की तरफ भी फोकस करें। क्योंकि होमगार्ड का तो 1 महीने बाद ही है, शायद अगले 25 को है, 24-25 को। तो 1 ही महीना मुश्किल से बचा है, तो 1 महीना से कम भी बचे हैं, 1-2 दिन। तो उधर भी जा सकते हैं। और कांस्टेबल तो सबको भाई देना है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जितने लोग 60,244 में किसी कारणवश बाहर हो गए थे, कुछ भी मैटर रहा हो, यूपीएसआई से जो भी लोग बाहर हो गए हैं, जो भी मैटर रहा हो, देखो वो पता चल जाता है कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अब बॉर्डर वाले का 1-2 क्वेश्चन इधर उधर रहता है, अगर उसका हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि जो लोग भी बॉर्डर पे हैं प्लीज़ आप लोग पढ़ाई अपनी करते रहिए। नहीं तो फिर जब एग्ज़ाम बहुत पास आ जाता है तो हमसे चीज़ें हाथ से निकलने लगती हैं। क्योंकि तब सिलेबस थोड़ा बड़ा होता है हर एक वैकेंसी का, तो उसको हम इतनी जल्दी तो कवर नहीं कर सकते। क्योंकि 15-20 दिन तो पूरे सिलेबस को रिवीजन करने में लग जाते हैं, जब अच्छे से रिवीजन करो तब। ठीक, तो मैं ये कह रहा था भाई कि आप सब लोग अपने आप से पूछिए कि आप किस साइड जा सकते हैं। जीएस आपकी अच्छी है तो आप लेखपाल की तरफ मूव कर सकते हैं। क्योंकि देखो आप सबको पता है कि जीएस का जो सिलेबस है वो काफ़ी ब्रॉड है और लेखपाल में जीएस का ही खेल है। 10 नंबर की डीआई छोड़ दी जाए तो कंप्यूटर भी अपने आप में जीएस ही है, बाकी यूपी जीके है, अदरवाइज जीके है। तो जीके 1-2 महीने में तो जीके पूरी कवर नहीं की जा सकती, ये आपको भी पता है और ये रियलिटी है भाई। और रही बात होमगार्ड की, तो होमगार्ड में जो जीके का सिलेबस हो, यूपी का ही सिलेबस है, यूपी कांस्टेबल का ही सिलेबस है, तो उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो जो कांस्टेबल में स्पेशल टॉपिक थे और यूपीएसआई में भी स्पेशल टॉपिक थे, तो मुझे लगता है आप लोगों ने वो पढ़ रखा होगा, तो उस वजह से आप लोग इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और देखो बेरोज़गार होने से अच्छा है कुछ ना कुछ मिल जाए, वही बहुत अच्छा है। ठीक है भाई।
तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने आप से पूछिए कि आप किस साइड जा सकते हैं और डिसीजन लीजिए और उस तरफ थोड़ा मन लगा के लग जाइए, क्योंकि यूपीएसआई के एग्ज़ाम से एक बात तो डिसाइड हो गई है कि आपके पास एग्ज़ामिनेशन हॉल में गलती करने की 1% भी गुंजाइश नहीं है भाई। क्योंकि पहले क्या होता था, 2-3-4 साल पहले एग्ज़ाम बहुत टफ़ आते थे तो पढ़ने वाला ही लड़का अगर उसने अच्छे से कर गया तो उसके दो चार क्वेश्चन अगर गलत भी हो गए तो भी वो फाइट कर जाता था और ले जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब पिछले दो साल से आपने देखा होगा, जब से कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ उसके बाद यूपी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं यूपी पीबी के, तो उसमें मोस्टली यही रहा है कि एग्ज़ाम का लेवल जो है वो बहुत डाउन कर दिया है। तो उसमें क्या हो जाता है, एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है भाई, क्योंकि एक्यूरेसी जितना अच्छी रखोगे आप उतना ही सिलेक्शन के करीब होगे, और एक्यूरेसी अगर डाउन होगी तो आप सिलेक्शन से दूर होगे। आप पढ़ने में चाहे कितने अच्छे हों, और कमज़ोर होता ही है भाई। ठीक है, तो ये सच्चाई है। तो आप लोग डिसाइड करके अपना चूज़ कीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए, और पढ़ाई तो करनी पड़ेगी और एक्यूरेसी के साथ करनी पड़ेगी। थोड़ा मतलब ये हो जाता है कि जब 2-3 वैकेंसी से आप बाहर हो जाओ या हम जैसे लोग ही बाहर हो जाएं तो थोड़ा मतलब मन में अजीब सा लगने लगता है कि मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं होता है। तो हार नहीं माननी है आप लोगों को भी, और किसी को भी मतलब किसी को भी, मैं खुद को भी उसमें इंक्लूड करता हूँ कि हार नहीं माननी। देखो 2-3-4 बार असफलता मिलती है, तो सफलता पहली बार में बहुत कम लोग होते हैं जिनको मिल जाती है, या बहुत वो किस्मत वाले होते हैं जिनको पहली बार में सफलता मिल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप असफल हो रहे हैं या हम जैसे लोग असफल हो रहे हैं तो कभी सफलता नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। हाँ, 1-2-3-4 बार असफलता मिलेगी, लेकिन उससे हम सीखेंगे कि हमें असफलता क्यों मिली, फिर आगे लड़ेंगे तो हो सकता है सफलता मिल जाए, क्योंकि एक उम्मीद के साथ ही आगे बढ़ा जा सकता है, और उम्मीद मरते दम तक ज़िंदा रखनी चाहिए भाई। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग का रथ अब किस तरफ मूव करेगा, क्योंकि देखो मेरा तो डिसाइड है, क्योंकि मैं तो इधर ही लगा हूँ, तो मैं तो अब कांस्टेबल को ही फोकस करूँगा, क्योंकि इसमें जो सिलेबस है लगभग कंप्लीट है मेरा, तो उसमें अब सिर्फ एक्यूरेसी पर ही काम करना है। तो उसमें जितना अच्छा हम स्कोर पर कर पाएंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग अब किस तरफ मूव करेंगे, तो उस साइड में थोड़ा मिल करके पढ़ाई करेंगे, थोड़ा एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करेंगे। उससे क्या होता है कि मतलब जो चीज़ हम नहीं जान रहे होते हैं वो अगर जानकारी हो जाती है तो हमें थोड़ा पढ़ाई में हेल्प मिल जाती है। जैसे आप लोग हैं, जैसे पहले एनालिसिस में यूपीएसआई के मॉक में आप लोग अपना स्कोर शेयर करते थे ना, तो ऐसा लगता था कि हाँ लड़के पढ़ने वाले हैं, फाइट कर रहे हैं। तो वही हाल हुआ है एग्ज़ाम में भी, मेन एग्ज़ाम में भी। तो स्कोर तो बहुत लड़कों ने किया है भाई, ये रियल है, और ज़्यादातर लड़कों ने उनने स्कोर किया है जो 60,244 में ऑलरेडी सेलेक्टेड है। ठीक है भाई, तो ये तो हकीकत है ही है। बाकी आप सब लोग पढ़ते रहिए अच्छे से, थोड़ा निराशा ज़रूर होंगे, क्योंकि कट ऑफ के वो जो वीडियो हैं बहुत सारी देखी, आप सबने देखी होगी, हमने भी देखी है, और शायद ही कोई वीडियो बची होगी यूट्यूब पे जो नहीं देखी गई हो। और मुझे भी लगता है यही कि जो लोग बहुत कम कट ऑफ बता दिए, क्योंकि उनको रियलिटी पता है कि मार्क्स अच्छे हैं, कट ऑफ ऊपर जाएगी, लेकिन वो व्यूज़ वगैरह के चक्कर में बहुत कम कट ऑफ बता दिए हैं। तो देखो, झूठी दिलासा से अच्छा है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। वो अंकित सर ने शाम को रखी और वो एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं ये नहीं करता हूँ कि आप 100% उसी पे डिपेंड हो जाइए। आप देखो, कंपटीशन के एस्पिरेंट हो, आप खुद से भी डिसीजन ले सकते हो, और आपने 2-3 एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको भी इतना तो आइडिया होगा ना कि हम कहाँ पे हैं। अगर हमारे इससे इतने अधिक हैं तो हम फाइनल तक श्योर हैं, इससे इतने कम हैं तो हमें अब दूसरी तरफ देखना चाहिए, साइड बाय साइड। अगर आप बॉर्डर वगैरह पे हैं तो आप साइड बाय साइड रनिंग वगैरह की तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि एकदम से अगर डेट आ जाए रनिंग की तो उसमें भी बहुत चांस रहते हैं कि जिनके मार्क्स कम हैं उनका सिलेक्शन होने का। तो बाकी रही मेरी बात, तो मैं भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा के बैठा हूँ, क्योंकि मेरा भी बॉर्डर वाला रिलेशन ही बन रहा है। बाकी
अगर हो जाएगा तो ऊपर वाले की कृपा से या आप लोगों की दुआ से तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो ये थोड़ा सा जो संघर्ष है वो और लंबा हो जाएगा। बाकी मैंने अपने मार्क्स वगैरह हर एक चीज़ मैंने बता दी थी आपको, तो अब छुपाना क्या। जैसे देखो हर एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ या आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए बताता हूँ, मतलब बनाता हूँ। तो उसमें देखो मैं एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद अगर मैं मार्क्स ना बताऊँ तो मतलब इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग हैं जो अपना मार्क्स नहीं बता रहे, लेकिन मैंने अपने मार्क्स पहले भी आंसर की एग्ज़ाम का रिव्यू भी दिया था, आंसर की आने से पहले भी बताया था, आंसर की आने के बाद भी बताया है। फाइनल आंसर की आएगी तो भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेंगे। और कितने लोग हैं ऐसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो लोग बॉर्डर पे हैं या जो लोग कम रह गए हैं। उम्मीद जिन्होंने बहुत ज़्यादा लगा रखी थी वो उनकी उम्मीद टूटती हुई दिख रही। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर अपनी राय दीजिएगा और निराश बहुत मत होइएगा। 2-3 दिन की बात है, धीरे धीरे चीज़ें सब सही हो जाएंगी। आप अपना धीरे धीरे फोकस पढ़ाई पे कीजिएगा। देखो अगर सिलेक्शन लेना है तो पढ़ाई आपको ही करनी पड़ेगी, दूसरा कोई नहीं करने आएगा। और एक चीज़ बता दूं आपको कि मतलब अब ये है ना कि जैसे आप लोग को खुद पता है कि बिना आपके पढ़े नौकरी नहीं मिलने वाली, ठीक है। और दूसरे के कहे अनुसार कम चला करें भाई, क्योंकि दूसरा इंसान जो बताता है वो अपने हिसाब से चीज़ें बताता है। जैसे मैं खुद हूँ ना, मैं कोई भी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ या कोई भी चीज़ डिस्कस करता हूँ तो मैं थोड़ा अपने हिसाब से भी करता हूँ, मतलब वो नेचर होता है, क्योंकि अपने हिसाब से वो ऑलरेडी मतलब करता ही करता है इंसान, ठीक है। तो मतलब बहुत ज़्यादा दूसरे के कहे अनुसार कंपटीशन में नहीं चलना चाहिए, ये मैंने भी सीखा है और आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। और मतलब थोड़ा खुद से ज़रूर एनालिसिस किया करो। जैसे डेली पढ़ाई करी, शाम में थोड़ा एनालिसिस कर लिया कि हमने आज कौन सी चीज़ें पढ़ी, वो चीज़ें हमें मेरी रिकॉल हो पा रही कि नहीं हो पा रही, और मैंने आज ये चैप्टर पढ़ा है और तो वो मतलब मेरा चैप्टर कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बाकी पढ़ाई का मतलब तरीका कैसा रहना चाहिए, क्योंकि मैंने जब अपनी सारे सब्जेक्ट मजबूत किए तो मैं बहुत ही लो लेवल का स्टूडेंट रहा हूँ, बहुत हाई लेवल का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ। क्योंकि सारी चीज़ें मुझे कुछ नहीं आता था जब मैंने कंपटीशन की तैयारी करी थी। तो उन सब चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी अगर आप लोग मतलब फोकस मैटर करता है। तो बाकी ऐसे वैसे पढ़ने से काम चलता है नहीं भाई, फोकस बहुत मैटर करता है इसमें। तो आप लोग बताइएगा कि कितने लोग श्योर हैं कि उनका हो जाएगा। अच्छा, ऐसे लोग कमेंट कीजिएगा जिनके 145 प्लस मतलब क्वेश्चन सही हैं, और ऐसे लोग मतलब और अपनी कैटेगरी के साथ, और ऐसे लोग अपने मार्क्स क्वेश्चन ज़रूर बताइएगा जो लोग 140 प्लस हैं। 45 छोड़ो, 140 प्लस वाले कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और बाकी रही बात, चलिए फिर अगले वीडियो में बात करते हैं भाई। सभी भाई को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अपनी पढ़ाई आप लोग स्टार्ट कीजिए। और ऐसे कब तक आप लोग इसके चक्कर में बैठे रहेंगे। देखो चुनाव का माहौल है, ठीक है, अगले साल। तो मुझे लगता है कि वैकेंसी थोड़ा सा डिले होंगी, मतलब एग्ज़ाम सबके हो जाएंगे, बाकी रिजल्ट वगैरह में थोड़ा सा मुझे लगता है, बाकी क्या होने वाला है आगे किसी को नहीं पता। मतलब थोड़ा सा डिले होंगी, तो आप लोग उस पर फोकस मत कीजिए। देखो जो होना था हो गया, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। अब ना आप कर सकते ना हम कर सकते। तो हमने तो पहले ही बोल दिया था कि हम पढ़ाई अपनी शिफ्ट कर रहे हैं अब दूसरी जगह भाई, हम कंटिन्यू अपनी पढ़ाई तो कंटिन्यू रखेंगे। तो आपसे हम यही कहेंगे कि पढ़ाई आप अपनी कंटिन्यू कीजिए और इसको थोड़ा सा साइड कीजिए, क्योंकि टेंशन हो जाती है तो पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं होती है। तो बाकी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उस पर फोकस कीजिए। और बाकी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो अच्छी सी आएगी तो वो दूसरे वीडियो में हम लोग उसको